हाँ, ये इसीलिए तो वही बताएंगे, फायदा कहाँ होता है वो भी बताएंगे। आपको मेहनत करना मना नहीं है, अति मेहनत करना मना। एक होता है ना, आपको जितना जरूरत है, जैसे आपका काम 4 रोटी में हो जाएगा, लेकिन आप मेहनत किसके लिए कर रहे हैं? 40 रोटी की। तो वो अति प्रयास हुआ ना। तो लोग अभी जरूरत नहीं कर रहे, अति कर रहे, जरूरत से ज्यादा। हम्म। वो अपने अपने घर परिवार तक ही सीमित नहीं रहता है, अपने आने वाली पुश्तों के लिए तक सीमित रहता है। उससे भी और आगे सोच के रखता है कि मेरी जो पुश्तें आएंगी, उनका भी ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो उन लोगों को भगवान बोलते हैं असुर, आसुरी। हम्म। और ये जो असुर है, असुर कौन है, उसे भी भगवान बताते हैं कि द्वभूता सर्वो सर्गो लोकेस्मिन् देवासुरा एव च। देवो विस्तरासः प्रोक्ता, आसुरं पार्थ मे शृणु। इसको भगवान बोलते हैं, भगवान इस अध्याय में बोलते हैं, ये 16वां अध्याय। और 16वां अध्याय में भगवान बताते हैं कि असुर कौन है और भक्त कौन है। तो 2 प्रकार के लोग होते हैं, 2 प्रकार के, कि 2 प्रकार के लोग होते हैं। और एक तो लोग होते हैं जो कि मतलब, ये जो 2 लोग हैं, देवता और असुर, वो सब जगह पाए जाते हैं। चाहे आप घर में चले जाइए, सोसाइटी में चले जाइए, देश में चले जाइए, या ग्रह में चले जाइए, चाहे ऊपर के लोगों, चाहे कहीं भी आप चले जाइए, पूरा ब्रह्मांड में ही खोज लीजिए, ये 2 प्रकार के लोग आपको मिलेंगे। पहला, एक देव देव प्रकृति वाले, और दूसरा आसुरिक प्रवृत्ति वाले। तो भगवान बोलते हैं कि 2 प्रकार के लोग, एक पहला दैवीय और दूसरा आसुरी। तो असुर क्या करते हैं? सब जगह रहते हैं। कुछ कुछ जगह पे असुर रहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? असुर लोग बोला जाता है। असुर लोग बोला जाता है। तो अब जैसे आप नीचे के जो, जहाँ पे आप जाएंगे, तो अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, ये सब में कौन? असुर ही है। वहां पे जब आप हमारा गोलोक जब आप हमारा देखेंगे, तो उसमें 14 जो प्लानिटरी सिस्टम होते हैं, 14 भुवन होते हैं। सत्यलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सूर्यलोक, ऐसे करके लोक होते हैं। फिर भूरलोक, भूवरलोक, ऐसे लोग होते हैं। हम लोग जहाँ पे रहते हैं उसे उसे कहते हैं भूलोक, यानी पृथ्वी। ठीक है, भूलोक है ये। और अब ये तो हो गए असुर। और देवता कौन है? देवता जो है, वो भगवान की हमेशा भक्ति करते हैं, और असुर भगवान की भक्ति नहीं करते। और शिला प्रभुपाद बोलते हैं, जो लोग देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं ना, वो भी असुर ही, असुर हैं। बोले कैसे असुर हो सकते हैं? जैसे असुर क्या करता है? अपनी इंद्र तृप्ति करने की, उसकी इंद्र तृप्ति करने की बहुत इच्छा होती है, बहुत ज्यादा इच्छा। वो हमेशा सोचता रहता है, मैं अपनी इंद्रियों को कैसे तुष्ट करूं, कैसे इसकी इच्छा को पूरा करूं।
जैसे रावण, भस्मासुर, हिरण्यकश्यप। क्या हिरण्यकश्यप तो 36,000 साल तपस्या की। 36,000 साल, यानी देवताओं के कम से कम 1,000 साल। देवताओं का कैलेंडर हिसाब से 1,000 साल, और हमारे हिसाब से 36,000 साल। इतना साल तपस्या किया। और कैसे मालूम? पाँव का जो अंगूठा होता है ना, उस पे खड़ा होके 36,000 साल तपस्या किया। हम लोग 5 मिनट से 10 मिनट बैठ जाएंगे तो हमें 5 बार जगह बदलना पड़ता है। थोड़ा ऐसे होना पड़ता है कि नहीं? सोचिए 36,000 साल तपस्या किया था एक पाँव पे। हाँ, वो भी अंगूठा पे खड़ा होके। और क्या मांगा? ना दिन में मरे ना रात में मरे, ना घर का अंदर ना घर का बाहर। पूरा चेकलिस्ट बना के लाया था। पहले नहीं, पहले ब्रह्मा जी से पूछा कि हमको अमर बनना है। बोले कि हम खुद नहीं है, तुमको कहाँ से बनाए? हम खुद अमर नहीं है, मेरा भी आयु है भाई, मेरा भी लिमिटेड है, 100 साल का मेरा उम्र है, हम कैसे तुमको दे दें अमर? हम खुद नहीं। बोले ठीक है, अमरता का वरदान तो अपने को देने से रहे। ना दिन में मरे ना रात में मरे, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना घर में ना बाहर में, ना हवा में, ना धरती में, हाँ ना आकाश में ना धरती पे। ऐसे करके इतना लंबा चौड़ा लिस्ट बना के लाया। मतलब पूरा, सिर्फ ब्रह्मा जी को क्या करना था? सिर्फ सिग्नेचर करना था। बोले ठीक है, तथास्तु। फिर ब्रह्मा जी सोचते हैं, अमरता का वरदान तो मैंने इसे दिया नहीं, लेकिन मांगा तो इनडायरेक्टली ही अमरता का वरदान है। ना दिन में ना रात में, ना अस्त्र से ना शस्त्र से। देखिए, तो इतना दिमाग लगाते हैं उसको, और इससे भी ज्यादा दिमाग लगाते हैं, समझे? इससे भी ज्यादा दिमाग। लेकिन भगवान बोले ठीक है, तुम इतना लंबा लिस्ट बनाए हो तो उसमें कहीं ना कहीं तो लूप होल होगा। ठीक है, हम भी आते हैं नरसिंह भगवान के रूप में। श्री नरसिंह भगवान की। तो भगवान नरसिंह रूप में आते हैं। दो दरवाजा का जो चौखट होता है वहां पे शाम का टाइम में गोदी में बिठा के, जंघा में बिठा के ऑपरेशन कर देते हैं बढ़िया से। ऑपरेशन खत्म, पेशेंट खत्म, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। बिना एनेस्थेसिया के, मतलब बिना बेहोशी का इंजेक्शन दिए ऑपरेशन करने वाला एक ही व्यक्ति है, नरसिम्हदेव, और नहीं है कोई। फिर भस्मासुर, भस्मासुर भी तपस्या किया था। इतना खतरनाक तपस्या किया था, मतलब अपना शरीर का अंग काट काट के वो तपस्या कर रहा था। हाँ, शिव जी को चढ़ा रहा था। शिव जी बोले, ये भी पूरा परेशान करके रखा है, चलो इसका पास भी जाते हैं। शिव जी क्या है? आशुतोष है ना, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अब देखे कि इसको और ज्यादा करेंगे तो पूरा अपना शरीर ही छोड़ देगा। जाते हैं, बोले। फिर जब पहुंचे तो उसको फिर से नया बॉडी दी, नया शरीर दिए, मतलब जहाँ पे कटा फटा था, जो कट उठ था, उसको ठीक कर दिए। तो अब बोले क्या चाहिए? इतना तुमने तपस्या किया तो क्या चाहिए? तो वो बोले, भस्मासुर बोला कि मैं जिसके सर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। सोचो, भगवान बोले ठीक है, तथास्तु। शिव जी भी बोले तथास्तु। अब भस्मासुर सोचा कि मैं क्या करता हूँ ना, शिव जी के ही सर पे हाथ रख देता हूँ, शिव जी भस्म हो जाएंगे, फिर मैं माता पार्वती से ब्याह करूँ। सोचो, गुरु की तपस्या किया, उनके खुश करके उन्हीं को मारना चाहता है। तो फिर अब बोला क्या हो गया? मेरे को आपका वरदान में डाउट है, तो चेक करना है। कोई कैंडिडेट तो दिख नहीं रहा है, आप ही हैं, आप ही पे टेस्ट करेंगे। आप ही पे टेस्ट करेंगे। तो शिव जी बोले ये तुमको फंसा दिया, भागो यहाँ से। सोचो, फिर भगवान आते हैं। शिव जी ने भगवान से प्रार्थना की, तो
भगवान आए, एक छोटे से बालक के रूप में आए, ब्रह्मचारी के रूप में। बोले, क्या हो गया, क्यों शिव जी के ऊपर दौड़ा रहे हो? पीछे दौड़ रहे हो? उन्होंने मेरे को वरदान दिया है, मैं उनके ऊपर अपने वरदान का टेस्ट करना चाहता हूँ, परीक्षा लेना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे को जो वरदान दिया है कि मैं किसी के भी सर पे हाथ रखूं तो वो भस्म हो जाएगा। कौन बोलते, अगर उनके पास शक्ति होता तो क्यों खुद ऐसे जंगल में बैठ के तपस्या कर रहे होते, अपना खुद के महल में नहीं बैठ रहे होते? झूठ है ये, उनके पास कोई शक्ति उक्ति नहीं है, पूरा झूठ है। सच में। हाँ, चाहे तो टेस्ट कर लो, ऐसे ही हाथ रखा भस्म हो गया। सोचो, ऐसा ऐसे लोग। रावण भी कम नहीं था, रावण भी पूरा चेकलिस्ट बना के गया था, लेकिन हिरण्यकशिपु से थोड़ा कम चेकलिस्ट बना के गया था। उसने सब टाइप का वरदान मांगा, उसमें से सिर्फ दो लोगों को छोड़ दिया, एक मनुष्य और दूसरा वानर। बोलता था ये लोग तो हमारे खाने की चीजें हैं, इसको हम क्या मांगे, हमारा लेवल इतना है कि हमारा लेवल अब इतना नहीं गिरा है कि हम लोग अब इन लोगों को अपना वरदान का लिस्ट में डालें। तो ये लोग ऐसे लोग हैं, इतनी खतरनाक तपस्या करते हैं, किसके लिए? अपनी इंद्र तृप्ति करने। हम्म, यही लोग। लेकिन अगर कोई भक्त जो है देवी देवताओं की पूजा करता है, तो क्या, किसके लिए पूजा करता है, क्या प्रार्थना करता है कि उन्हें भगवान की भक्ति करने में सहायता करे। जैसे प्रचेता, फोन साइलेंट कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, भगवान शिव की तपस्या की, और उन्होंने रुद्र गीत दिया, रुद्र गीत दिया जिससे उन्होंने भगवान की और जल्दी प्राप्त कर सके, भगवान कृष्ण की और दृढ़ता से भक्ति कर सके। हम्म? ऐसा ही एक बार हुआ, एक व्यक्ति जो है भगवान शिव की तपस्या किया, बोले कि, तो शिव जी आए, बोले, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तो वो व्यक्ति बोला कि मेरे लिए जो सही है आप मुझे वो दीजिए। शिव जी बोले, वाह, पहला बार कोई कैंडिडेट ऐसा मिला है जो मेरे को खुद बोल रहा है मेरे लिए जो सही है मुझे वो दीजिए। नहीं तो हर बार कोई भी अगर मुझे मेरी तपस्या करता था, बोलता था मुझे ये दीजिए, मुझे वो दीजिए, सोना दीजिए, बंगला दीजिए, गाड़ी दीजिए, ऐसे बोलता था। ये पहला कोई व्यक्ति है जो मुझे बोल रहा है मेरे लिए जो सही है मुझे वो दीजिए। बोला ठीक है, तुम जाओ सनातन गोस्वामी के पास, वो वृंदावन में। सनातन गोस्वामी के पास गए, बोला मुझे शिव जी ने भेजा है आपके पास। बोला ठीक है, तुम्हें जो चाहिए ना वो उधर डस्टबिन में रखो, कुछ कूड़ेदान में रखो। तो वो वहां पे था पारसमणि, पारसमणि जानते हैं, जो लोहा को अगर अगर वो टच कर दे तो सोना बन जाता है। तो ऐसा हुआ। उसने लिया, थोड़ा आगे गया, सोचा अगर ये इतना ही कीमती है तो ये कूड़ेदान में तो नहीं, ये कूड़ेदान में है इसका मतलब उनके पास इससे भी कीमती कुछ है। तो वापस गया, सनातन गोस्वामी से बोला, प्रभु आपने तो, आपके पास इससे भी कीमती कुछ ना कुछ है, नहीं तो आपके पास ये पारसमणि, ये पारसमणि कूड़ेदान में तो नहीं होता। बोला तुमने सही कहा, मेरे पास इससे भी कीमती कुछ है, लेकिन इसके लिए तुम्हें इसका वहीं रख के आना पड़ेगा, इस पारसमणि को वही कूड़ेदान में रख के आया। बोला, ठीक है, तो अब मैं तुम्हें वो चीज देता हूँ जो इससे भी कीमती है, वो क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे भी कीमती है, पारसमणि से भी कीमती। यह है गोलोकेरा प्रेम धन, हरिनाम संकीर्तन। ये सीधे वैकुंठ से भी नहीं, गोलोक से आया है। ये, तो असुर लोग क्या करते हैं, अपनी
इंद्र तृप्ति के लिए तपस्या करते हैं। और देवता क्या करते हैं? भगवान के लिए तपस्या करते हैं। जो भगवान का जो भक्त है, हम्म, जैसे भक्त वही है जो भगवान कृष्ण या विष्णु की सेवा करे, जो उनकी भक्ति करे। ऋग्वेद में भी एक ऐसा श्लोक आता है, ओम तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्यः। ये ऋग्वेद का श्लोक आता है। सूर्य का मतलब होता है देवी देवता या भक्त। भक्त जो कि भगवान विष्णु की हमेशा पूजा करते हैं। तद विष्णु परमं पदम। हम्म, और दूसरे लोग क्या है? ठीक है, इसके उल्टे, जो भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते। और देवता क्या करते हैं? जो भक्त होते हैं, जो दैवीय गुण वाले होते हैं, वो क्या करते हैं? भगवान विष्णु को ही या भगवान कृष्ण को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना कर सकते हैं कि मैं, मुझे अगर सेवा करना है, मुझे किनकी सेवा करनी है? भगवान कृष्ण की सेवा। तो असुर जो होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं? कुछ ना कुछ रिटर्न चाहिए, है कि नहीं? कुछ ना कुछ रिटर्न चाहिए, तभी हम तपस्या करेंगे। अगर मेरे मेरे को ये वरदान चाहिए तो मेरे को तपस्या करना पड़ेगा, भीषण तपस्या करना पड़ेगा। तपस्या का मतलब का लक्ष्य क्या है? कुछ ना कुछ ऐसा जिससे हम मेरा इंद्र तृप्ति बढ़े, है कि नहीं? लेकिन सबके पास कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत स्वतंत्रता है। सबके पास थोड़ा बहुत स्वतंत्रता है, ठीक है? लेकिन उस स्वतंत्रता का में एक प्रॉब्लम ये है कि हमें, हम जो भी कर्म करते हैं उसका रिस्पॉन्सिबल, उसके जिम्मेदार हम खुद होते हैं। जैसे अगर हम्म, अगर हम बढ़िया से अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो फेल कौन होगा? हम होंगे। तो इसका जिम्मेदार कौन हो? हम। अगर जैसे जो राज्य का जो नियम होता है कि नहीं? नियम होता है, अगर हम उसको अगर हम फॉलो नहीं करते, राज्य के तो नियम बना दिए हैं, राजा ने तो नियम बना दिया है। अब अगर उसे हम फॉलो नहीं करते हैं तो हम कहाँ जाएंगे? जेल में। लेकिन अगर फॉलो करेंगे तो सुखी रहेंगे, है कि नहीं? तो भगवान का भी वैसे ही है। अगर हम भगवान के नियम को, अगर भगवान ने हमें जो नियम दिया है, अगर हम उसे पालन करते तो हम सुखी रहेंगे, अगर नहीं किए तो दुखी रहेंगे। हम, हमारे पास भी थोड़ा बहुत स्वतंत्रता है कि हम इसे फॉलो कर सकते हैं या नहीं। इसके लिए हमारे पास थोड़ा सा स्वतंत्रता है, थोड़ा सा फ्रीडम है हमारे पास, क्योंकि हम कौन है? भगवान के अंश है ना। भगवान के हम अंश हैं। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम भगवान के अंश हैं, इसीलिए हमारे पास थोड़ा सा स्वतंत्रता है कि हम इसमें चुन चयन कर सकते हैं कि हमें क्या करना है, नहीं करना है। लेकिन हम जब चयन करते हैं तो उसका जिम्मेदार हम खुद होते हैं। जैसे भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तुम मेरी शरण में आओ, है कि नहीं? भगवान मेरी शरण में आओ बोलते हैं। भगवान चाहे तो जबरदस्ती भी कर सकते हैं, क्योंकि वो भगवान है, हमारे पिता हैं। पिता चाहे तो जबरदस्ती भी कर सकता है, कान पकड़ के दो जब मार भी सकता है। बोले अच्छा, कैसे नहीं करेगा? करना पड़ेगा तुम्हें, है कि नहीं? लेकिन भगवान अगर बोल दें कि करना ही पड़ेगा तो ये क्या है? जबरदस्ती है। तो फिर वो स्वतंत्रता कहाँ गई? नहीं रही ना। तो उसका तो कोई मतलब बना नहीं। तो भगवान क्या बोलते हैं? यत, यत, क्या बोलते? यथा इच्छसि तथा कुरु। हम्म, यथेच्छसि तथा कुरु। जैसा तुम्हारी इच्छा है वैसा करो। भगवान भगवत गीता अर्जुन को समझा देते हैं। अर्जुन को समझाने के बाद क्या बोलते हैं? क्योंकि अर्जुन क्या कर रहा था?
वो क्या बोल रहा था युद्ध में, युद्ध के मैदान में ना, कुरुक्षेत्र में है, क्या बोलता है कि नहीं अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं अपने सगे संबंधियों का वध नहीं करूंगा। तो फिर भगवान उसको क्या करते हैं, भगवत गीता का वो दिव्य ज्ञान देते हैं। दिव्य ज्ञान देने के बाद अर्जुन को फिर क्या बोल देते हैं, यत इच्छसि तथा कुरु, जैसा इच्छा वैसा करो। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा, मत करो। तुम्हें लगता है युद्ध करना चाहिए, करो। तो फिर अर्जुन ने क्या किया, करिष्यसे वचनम तव, ठीक है मैं आपके वचनों का पालन करूंगा, मैं युद्ध करूंगा। उसने ये नहीं बोला कि मैं नहीं करूंगा। भगवान ने भी हमें वैसा ही स्वतंत्रता दे के रखा है कि मैंने तुम्हें भगवत गीता दिया है, तुम इसे पढ़ो या मत पढ़ो, तुम्हारी इच्छा है। ठीक है? अगर हम पढ़ेंगे तो सुखी रहेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो सुखी नहीं रहेंगे। क्योंकि ये भगवत गीता क्या है, जैसे एक मोबाइल जो आता है, मोबाइल के साथ एक किताब भी तो आता है ना कि मोबाइल को कैसे चलाना है, या फिर गाड़ी भी आप अगर नया लेते तो उसके साथ एक छोटा सा किताब आता है ना, हाँ मैनुअल बोलते हैं उसको। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि उसमें हम देख के पता कर सकते हैं ना कि अगर कुछ भी अगर खराब हो रहा है या फिर अगर हमें कोई चीज जानकारी चाहिए तो उसमें हम ले सकते हैं ना। तो हमें भी अगर कुछ जानकारी चाहिए तो हम कहाँ जाना पड़ेगा, इसी मैनुअल के पास जाना, भगवत गीता नाम के मैनुअल के पास जाना। और जब तक हम भगवान का नाम नहीं जपेंगे, भगवान का नाम नहीं लेंगे, तब तक हम सुखी नहीं रह सकते।